हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक अनमोल सब्जेक्ट को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सब्जेक्ट है आपका शयन कक्ष, सब्जेक्ट है आपकी प्यारी मीठी नींद। स्वस्थ नींद भी स्वस्थ तन का और स्वस्थ मन का निर्माण करती है। जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, नाना भांति के रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, नाना भांति की व्याधियां उनको पकड़ लेती हैं। आज तनाव के इस वातावरण में हम न जाने कितने प्रकार से अपने आप को रात्रि में बहलाते हैं, फुसलाते हैं, नींद लाने का प्रयास करते हैं कि चिंताएं हैं कि जाने का नाम नहीं लेती। और आलम यहाँ तक है कि बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत लोगों को नींद ना आने के कारण नाना भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और साथ में जो आप नींद लेने की दवाइयाँ लेते हैं वो आपके लिए और भी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो इसलिए बहुत लोग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि नींद की गोलियाँ खाते हैं, उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती। मेरे दर्शकों, हमारे ऋषियों ने दिशाओं का चयन हर सब्जेक्ट को देखते हुए बहुत बखूबी, बहुत शानदार तरीके से किया है। आपका आहार किस दिशा में होना चाहिए, आपका शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, वास्तु के प्रकरण में ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कमाल की हैं। आज मैं कुछ आपकी नींद से जुड़ा हुआ साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगा कि हम क्यों किस दिशा में पैर करके सोते हैं, उसके हमें क्या लाभ होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो कैसे सोएं, किस दिशा में सोएं। जिन विद्यार्थियों की विद्या अच्छी नहीं होती वो किस दिशा में सोएं। परिवार के जो मुखिया हैं वो किस दिशा में अपनी नींद को लें। बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मेरी आपसे आज प्रार्थना है कि इस सब्जेक्ट को कृपया आप डेप्थ में जा कर के, गहराई में इस सब्जेक्ट को आप सुनने का, समझने का प्रयास करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि एक अच्छी नींद आना, ये मान लीजिएगा, आपकी बहुत सारी बीमारियों को एक अच्छी नींद दूर करती है। आज इस विषमता भरे माहौल में अगर कोई व्यक्ति खराटे भर के आराम से सोता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये कदापि न समझें कि जिनके पास बहुत पैसा होता है नींद उन्हीं को आती है। नींद तो पत्थर तोड़ने वाले लोग भी पत्थर के ऊपर सो जाते हैं जिनको नींद आती है, और जिनको नींद नहीं आती कोमल गद्दों के ऊपर कोमल सहजता के साथ भी उनको नींद नहीं आती है। मेरे दर्शकों, नींद एक बहुत बड़ी औषधि है। मैंने कहा जिन्हें अच्छी नींद ना आती हो वो अक्सर रात्रि को सोते समय एक मंत्र पढ़ा करें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन्हें अच्छी नींद ना आती हो, जो व्यक्ति नींद को लेकर के डिप्रेशन में चले जा रहे हों, रात्रि में विवस्त भयानक स्वप्न के उनको दर्शांत होते हों, ऐसे व्यक्ति को इस विशेष जगदम्बा के मंत्र की शरण में अवश्य जाना चाहिए। मंत्र पुनः सुन लें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कम से कम 5 बार बिस्तर पर बैठ कर के पूर्वाभिमुख होकर के मन ही मन इस मंत्र को हमें पढ़ना अवश्य चाहिए। अब कुछ तथ्य हैं जो आपकी नींद को लेकर के, आपके शयन कक्ष को लेकर के हम आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। आइए उन सब बातों को आप लोग सुने। शैया की स्थिति। शयन कक्ष में शैया की स्थिति एक विशेष भूमिका निभाने वाली होती है। नंबर 1, उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है, अर्थात आयु घटती है। नॉर्थ की तरफ जो व्यक्ति अपना सिर रखते हैं और पांव जिनके दक्षिण की तरफ रहते हैं तो ये योग बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है। आगे सुने, पूर्व की ओर सिर करके सोने से ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। यानी कि आप पूर्व दिशा में सो रहे हैं, पूर्व की दिशा की तरफ आपने यदि अपना सर किया हुआ है और पांव आपके पश्चिम की तरफ हैं तो ये बहुत अपने आप में अच्छा माना जाता है। यानी कि 2 बातें हमेशा ध्यान रखें।
दक्षिण दिशा में कभी पाँव नहीं होते साउथ की तरफ, और ईस्ट की तरफ भी कभी पाँव नहीं होते। यानी कि दो दिशाएं पैरों के लिए, यानी कि सोते वक्त आपके जो पाँव हैं, पैर हैं, वो ना ही कभी दक्षिण की तरफ होने चाहिए और ना ही कभी पूर्व ईस्ट की तरफ। ईस्ट और साउथ ये दोनों दिशाएं सही नहीं होती हैं, ख़ास तौर से शाइने के लिए और आपके पाँव की स्थिति के लिए। बेचैनी रहेगी अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पाँव करके सोते हैं, रात भर आपको बेचैनी रहेगी। आयु को भी ये दिशा घटाने वाली होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ये यम का द्वार मानी जाती है। पूर्व दिशा से सूर्य नारायण उदय होते हैं, जिनको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं सूर्य उदय हो जाते हैं उसके बाद उठते हैं। इसलिए मेरे दर्शकों, कभी भी पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट दिशा की तरफ कभी भी आपको पैर करके नहीं सोना चाहिए। आप कुछ तथ्यों को और हम प्रकट करते हैं, आइए आप लोग सुने। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। पश्चिम की ओर सिर करके सोने से मन में असंतुष्टि व्याप्त होती है और मंगल कामनाएं परिपूर्ण नहीं हो पाती हैं। साधनाओं में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। पूजा पाठ में मन नहीं लगता। विद्यार्थियों के लिए उनकी विद्या का हनन होता है। अतः दक्षिण दिशा में सिर करके सोना ही सर्वोत्तम माना गया है। यानी कि सोते वक्त दक्षिण दिशा में, साउथ में आपका सिर होना चाहिए, सिरहाना, और आपके पांव उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में यदि होते हैं तो ये स्थिति सर्वोत्तम लाभकारी मानी जाती है। क्योंकि पैर उत्तर की ओर रहेंगे, इसलिए ये दिशा बहुत अच्छी होती है। उत्तर व दक्षिण दिशाएं पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव से जुड़ी हुई होती हैं। मनुष्य का सिर उत्तरी ध्रुव तथा पैर दक्षिणी ध्रुव हैं। समान ध्रुवों के मध्य प्रति आकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस कारण से दक्षिण की ओर सिर तथा उत्तर की ओर पैर रखकर सोने से मनुष्य चुंबकीय धाराओं का प्रतिरोधी नहीं बनता, जिससे शरीर में रक्त संचार सहज बना रहता है और नींद भी मीठी और गहरी आती है। समझे आप? ये हमने कुछ इसका साइंटिफिक आधार भी आपको बताया। अब दो चार चीज़ें आप लोग और सुनिए और समझिएगा। किसको किस ओर सिर करके सोना चाहिए? गृह स्वामी यानी कि घर का जो मुखिया होता है, गृह स्वामी को दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। विद्यार्थियों को पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों का सिर पूर्व की ओर रहे, पैर पश्चिम की तरफ रहें। वृद्ध व्यक्तियों को भी दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, ताकि उनके पांव उत्तर दिशा की तरफ रहें। जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो, उसके शयन की व्यवस्था वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम कोण में करनी चाहिए। उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। अविवाहित एवं अतिथियों, गेस्ट तथा बच्चों के लिए शयन कक्ष पूर्व दिशा की ओर होना अति उत्तम माना गया है। तो दर्शकों, आपने ये कुछ तथ्य सुने और इस सब्जेक्ट में अभी बहुत विस्तार है। तो आप ये देखिएगा कितना विस्तारित ये सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के मोटी सी बात आप ये समझ करके चलें कि जब भी हम सोएं, ना ही हमारे पाँव साउथ की तरफ होने चाहिए और ना ही हमारे पाँव ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। दो चीज़ें आप मुख्य तौर से ध्यान रखें। बाकी हमने जो इसमें आपको बताया है शायद थोड़ा बहुत आपके काम आएगा। और जिनको सोते समय नींद में बेचैनी, घबराहट रहती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने सिरहाने जल भर के रख लेना चाहिए। संभव हो तो उसमें केवड़ा या सुगंधित सेंट की 2-4 बूंदें छिड़क देनी चाहिए और आराम से शयन करें। दूसरी बात, जिस समय हम सोते हैं उस वक्त बहुत ऋषियों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमने दिन में जो भी कार्य किया है एक बार उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कहीं आज हमसे दिन में कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं आज हमसे किसी का दिल तो नहीं दुखाया गया। देखो दर्शकों, ये ज़िंदगी है, शाम सबकी ढलेगी, है ना। जो संसार में आया है
जाना इस संसार से सभी को है। ऋषियों ने कहा है, जो व्यक्ति ये सोच करके सोता है कि आज उसकी अंतिम रात्रि है, कल हो ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए सोचा जाता है कि हमने क्या किया अब तक। हम यदि अपनी कमियों का अध्ययन करें, अपनी त्रुटियों को यदि ये सोच करके ढूंढें कि आज हमारे पास लास्ट नाइट है, तो हमें अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिख जाएंगी। इसलिए हर रात भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से ही हमें ये सांसें मिली हैं, आपकी कृपा से ही हमें ये जीवन प्राप्त हो रहा है। और अपनी गलतियों का अध्ययन हर रात करके सोना चाहिए। सिरहाने जो मैंने जल बताया है, सुगंधित जल भर के रखें। सुबह किसी गमला बूटा में वो जल डाल देने से भी स्वस्थ नींद आती है। 114 मुखी या 64 योगिनी रुद्राक्ष या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष यदि आप गले में धारण करते हैं, ये भी अच्छी नींद के लिए मुफीद माने गए हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं। अच्छी क्वालिटी का मोती धारण करना या मोती की माला पहनना, ये भी स्वस्थ नींद के लिए अच्छी मानी गई है। अपनी माता का नाम तकिया के नीचे लिख कर के रखना, ये भी अच्छी नींद का सूचक होता है। और सोते वक्त गहरी सांस खींचकर हमेशा सोने चाहिए। 3 बार लेट करके गहरी सांस खींचें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, इससे भी अच्छी नींद आती है। दूसरी बात, मैंने मंत्र बताया, 5 बार बिस्तर पर बैठकर मन ही मन या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को भी पढ़ लेना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं किसी के काम ये बातें ज़रूर आएंगी। फिर मिलेंगे अन्य किसी विषय के साथ, अन्य किसी बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो, हमें कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इन वीडियोस को कृपया आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।